अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे कैसे हैं? हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अजीज़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जी आपकी। आपका। पहले तो माशाल्लाह आप आए, इज़्ज़त दी जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका ये जो डी हाइट्स है, आप ये 37 यानी कि 37.5 मरला में ये लॉन्च है जी और ये चारों तरफ से ओपन है। और आपने ये भी फरमाया है कि ये समझ लें 8 फ्लोर इसके आ रहे हैं जी जी विद ऑलमोस्ट जी बेसमेंट। बिल्कुल ऑलमोस्ट। सर इसका ज़रा ये रान में फरमाएं कि इसमें एक तो इसकी लोकेशन की अफादियत बताएं और पहले यही बता दें आप इसकी क्या जी अफादियत। अजीज़ भाई, ये ऐसे है कि एक तो ये कमर्शियल जो से प्लॉट्स हैं ये नश्तर ब्लॉक कहलाता है, और ये अलफता स्टोर क्लॉक चौक मतलब जी मेन जामा मॉल से आगे राउंड बोर्ड आता है, वो जो क्लॉक चौक जिसे हम कहते हैं, उसके ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मेन की बैक बन जाता है जी। ये प्लॉट्स आते हैं, ये ठीक 16A से 22A तक के ये प्लॉट है। 7 प्लॉटों के ऊपर ये प्रोजेक्ट है डी हाइट्स। इसकी 4 साइड ऊपर, जैसे आपने कहा, एक साइड 100 फीट रोड की है, डबल रोड है, वो जो सरकारी डबल रोड है, और बाकी इसकी जो 3 साइडें हैं वो 40 फीट रोड की हैं। तो ये तो इसकी है लोकेशन है। ये एफल टावर के भी मिड में आ जाता है और मेन जामा मॉस्क के भी मिड में आ जाता अच्छा है। सर, ये 4 साइड ओपन है, 4 साइड पे यानी कि पार्किंग जो टोटल है पार्किंग ये प्लाजा जो बिल्डिंग है हाइट्स है ये कवर कर लेगी। और इसमें आप बेसमेंट में क्या दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में क्या जी दे रहे हैं और ऊपर क्या दे रहे हैं, इस पे जी, थोड़ी सी इसमें रोशनी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया का मेरे ख्याल से पहला प्रोजेक्ट बड़ा होगा, जो कि सिर्फ हमने मतलब प्रॉपर जो कह लें कि अपार्टमेंट्स को लेके हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सीरियसनेस थी हमारी, कि कंसर्न था कि हम अपार्टमेंट्स के जो लोग हैं उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। तो इसका ग्राउंड और बेसमेंट जो वो कमर्शियल शॉप्स में रखा गया, और फर्स्ट फ्लोर से ही अपार्टमेंट रखे गए हैं। ऑनवर्ड 6 फ्लोर जो से हैं वो अपार्टमेंट्स के हैं, जिसमें फर्स्ट 1 2 3 जो फ्लोर है उसमें 1 बेड है और 2 बेड इसमें हैं कॉर्नर के, और जो 3 4 5 6 है वो 2 बेड के ऊपर है, जो कि एग्जैक्टली 2 बेड्स के ऊपर आता है। तो इस चीज़ को श्योर किया था कि जो भी यहाँ का रेजिडेंट है जो कि अपार्टमेंट लेता है रहता है, तो उसको एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक थोड़ा सा एग्जैक्टिव लेवल का मिले और कंफर्ट मिले। इस वजह से हमने इसकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो भी एज ए रेजिडेंट है वही आके इसके अंदर आ सकता है। कोई कमर्शियल एक्टिविटी वाला वो वाला सीन नहीं है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है या इसमें इन है। तो इसको थोड़ा सा हमने ज़रा एज ए रेजिडेंट के लिए बड़ा सिक्योर सा किया था जी। सही। अच्छा सर, जो एक मेन क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक इक्का दुक्का और भी जगह देखी है, बहरिया में ही देखी है कि लोगों ने हाइट सेल की और ख़ुद वो कमाई करके और चले गए हैं। तो उसमें उसके बाद वो बेचारे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो परेशान हो गए कि ना वहाँ लिफ्ट चल रही है और ना वहाँ कोई सफाई का निज़ाम है, बुरे हाल है। अगर एक बंदे ने कोई 50 लाख का अपार्टमेंट खरीदा है वो अब कोई 34 लाख का भी नहीं खरीद रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो दूसरों से इंशाअल्लाह थोड़ी सी बेहतर होगी। दूसरे भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारों के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और दूसरा ये इसमें कि कुरैशी साहब, शायद महमूद कुरैशी जो हमारे कंट्री हेड हैं, वो आए थे, उन्होंने इस ऑफिस का ओपनिंग की थी। तो उस वक्त ये चीज़ उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली हम सबको बाउंड किया था, जो अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो उन सबको उन्होंने बाउंड किया था कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट भी करना है उसको ऑन करना है और उसको मेंटेन करना है। क्योंकि जो पहले प्रोजेक्ट थे उस वक्त क्योंकि अपार्टमेंट्स का इतना ट्रेंड नहीं था, तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से सेल किए और करके निकल गए लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एक तो जो अपकमिंग इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये सारे स्टैंड करते हैं, यहीं पे हैं, यहीं रहेंगे, यहीं के डीलर्स हैं और यहीं पे इनका मतलब कहने के काम है जी। चले ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि इंशाल्लाह इसको हम ये मतलब आपकी बात जी जी। बिल्कुल सही, इसको ऑन करेंगे जी, इसको अच्छा, पूरा मैनेज दूसरे नंबर पे एक इशू ये आता है कि आपने इसमें जारी बात है लिफ्ट रखी होंगी, कमर्शियल की तो खैर इसमें लिफ्ट नहीं होगी। जी नहीं ठीक बिल्कुल है, वो बेसमेंट तक है। अच्छा, अब ये जो लिफ्ट होती है बिल्डिंग की इस हाइट्स में जो बिल्डिंग की आपने लिफ्ट रखी है, जारी बात है किसी ने कोई बड़ी चीज़ भी लेके जानी है, किसी ने कोई छोटी चीज़ जी भी, किसी ने सोफे लेके जाने हैं, क्या वो स्टेयर इस्तेमाल करेगा या वो उसी लिफ्ट में फंसा फसूल के कैसे जी ये कोई इंतजाम किया जी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है जी। इसमें अजीज़ भाई ऐसे है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट में हमने कार को एक लिफ्ट रखी है जो तकरीबन ऑलमोस्ट 7 से 8 फीट की तकरीबन वो लेंथ की है। ठीक। ये पहला प्रोजेक्ट है अपनी नौयत में कि जिसमें कार को लिफ्ट का प्रॉपर इंतज़ाम इसमें मैनेज किया गया है। इसमें 2 लिफ्ट, टोटल 3 लिफ्ट हैं, एक कार्गो लिफ्ट है और 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं, या जो भी रेजिडेंट उनके लिए लिफ्ट है। 6 to 8% की वो भी लिफ्ट है
और इसमें प्रॉपर कार्गो लिफ्ट है जिसमें आप अपनी सामान को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर ख्याल किया गया है इस चीज़ में। सही, ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने जो इसमें कमर्शियल रखा है, कमर्शियल पर स्क्वायर फीट आपने क्या रेट निकाला है? तो इसका 2.5 साल प्लान में देखा है, और ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं उनके क्या रेट प्लान है? इंशाल्लाह वो स्क्रीन पे भी चलेंगे, तो आप भी ज़रा। जी, उसमें अजीज भाई इसमें ऐसे है कि कमर्शियल जो इसमें जो हमारे शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर की, वो तकरीबन कह लें बल्कि ऑलमोस्ट 28,500 पर स्क्वायर फीट है, और शॉप जो स्टैंडर्ड शॉप है वो 474 स्क्वायर फीट की है। कॉर्नर की शॉप ऑब्वियसली थोड़ी सी बड़ी हैं, और स्टैंडर्ड शॉप जो सी हमारी प्रॉपर हैं 14 शॉप्स इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, और इसी तरीके से बेसमेंट में तकरीबन मेरे ख्याल 26 हैं। तो उसमें उसका जो स्क्वायर फीट है वो 14,500 रुपये रखा गया जी। और अपार्टमेंट जो जो कि फर्स्ट फ्लोर से अप टू 6 फ्लोर तक जाएंगे वो 10,500 रुपये हमने सेम एक ही प्राइस रखी है। और इससे तो ये बिल्कुल चीज़ कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है, और इंशाल्लाह आपको क्लिप में वो साथ कंस्ट्रक्शन का भी व्यू देंगे, आपको आइडिया होगा। और ये मेन के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि आप आएँ, आपकी इन्वेस्टमेंट को हम सिक्योर करेंगे। और यहाँ पे मतलब ये बहुत जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट में जारी बात है, जो भी बात बैरिया टाउन में आता है वो मुख्तलिफ दोस्तों से इस चीज़ का हावनो लेता है, तो कोई भी दोस्त आपको ये नहीं कहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो सा है ये बनेगा नहीं, टाइम पे नहीं बनेगा, या ये जो बनाने वाले लोग हैं इनका वो विजन नहीं है। तो इंशाल्लाह आप आएँ, आपकी इन्वेस्टमेंट को हम सिक्योर भी करेंगे और आपको इसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन भी अपने टाइम पे होगी और मुनफरद होगी जी। थैंक यू सर। एक आखिरी क्वेश्चन जी, जी। ये भी है कि आपने ये जो बैरियर से प्लॉट्स लिए हैं, आया कि ये इसकी इंस्टॉलमेंट जारी हैं, या आप इसके सारे पैसे अदा कर चुके हैं? क्योंकि अक्सर मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे लिए हुए हैं, तो कई लोग वो इंस्टॉलमेंट प्लान जैसे ही वो रुकता है, पैसे नहीं दे पाते, वहाँ पे वो बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसमें थोड़ी सी ये रोशनी डाल दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई क्लाइंट है, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किल और आसानी दोनों चीज़ें आती हैं, किसी को कोई मजबूरी होती है, वो सेल आउट करना चाहता है, बाहर मार्केट, एक मिसाल दे रहा हूँ, बाहर मार्केट में उसे क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई मजबूर बंदा मार्केट में आ जाए तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि किसी का 50 लाख की चीज़ है तो उसको रेट ही सारा 40 लाख लगा दिया जाता है। बंदा कहता है ये मजबूर है, ये इतने में दे देगा। तो ऐसे बंदों के लिए आपने भी कोई सहूलत दी हुई है, कोई उस चीज़ वापस लेके उसको पैसे दे दें? जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जैसे आपने ये जो सेकंड आपका पॉइंट था वो बड़ा ही रेलिवेंट सा है, क्योंकि वो एक जनरल क्लाइंट के लिए, एक जो कॉमन क्लाइंट है उसके लिए बड़ा अफेक्ट करता है। एक तो ये अजीज़ भाई कि हमने इसकी वो जो ट्रेडिंग से बाइंग सेलिंग है उसको उस तरीके से नहीं लिया। हम आज भी जब क्लाइंट आता है, अक्सर दोस्त हमारी मार्केट में उन्होंने क्लाइंट लेके आए, तो हम क्लाइंट से ज़रूर पूछते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है, आप कहाँ तक इसको मतलब किस तरीके से आप इसको रन लेके चलेंगे, आपने किस माइंड से इसको ले रहे हैं। हम एक तो पहले क्लाइंट को ज़रूर ये कहते हैं कि भाई आप कम अज़ कम 1.5 से 2 साल तक की होल्डिंग पावर क्या रखते हैं। अगर तो आपकी पावर है तो फिर आप ये हमारी प्रोडक्ट लें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए और हमें भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, उसके बाद वो भी बात आपकी ठीक है, वक्त किसी के साथ भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो हम ये श्योर करते हैं आपके प्लेटफॉर्म से भी और आपके सामने कमिट करते हैं कि जो बंदे ने जिस प्राइस पे हमसे लिया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे प्रॉफिट दे, उसके प्रॉफिट आना चाहिए। और जिस तरह की ये लोकेशन है, ऑन ग्राउंड है, ये कोई दूर हटके नहीं है, फुली डेवलप एरिया है मुकम्मल तौर पे चारों तरफ से। तो अगर तो पहले तो उसको बेनिफिट होना चाहिए, जो कि होगा भी, और अगर वो मार्केट को जानता है, अगर किसी जगह पे भी उसको कोई इमरजेंसी ऐसी बनेगी तो जिस प्राइस पे हमने उसे बेचा होगा, इंशाल्लाह ताला ये श्योर आपसे ज़रूर करते हैं कि उस प्राइस पे हम उससे वापस ज़रूर लेंगे। जैसे आपके वो जो जैसे हमने एक ऑप्शन निकाली है जी, फुल पेमेंट के ऊपर निकाली है, तो जिन लोगों को हमने फुल पेमेंट पे भी, हमने जिन दोस्तों को एक रेंटल इनकम हमारी अब मार्केट में चल रहा है जैसे आपको पता है, तो हमने उनको भी श्योर किया है कि भाई जिस प्राइस पे आप हमसे शॉप ले रहे हैं, आप रेंटल इनकम भी अपनी लें पर मंथ के हिसाब से, जो कि आपकी हमारी तय है। वो उसके बाद आपकी जिस प्राइस पे ले रहे हैं, आप उस प्राइस पे उसके हम बायर हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम उस प्राइस पे आपसे वापस, वो अगर आप बेचने के मूड में आएंगे और देना चाहेंगे तो हम उस प्राइस पे 100% लेंगे। प्रॉफिट जो है वो आपके नसीब का है, अगर वो प्रॉफिट होता है तो वो भी आप ज़रूर लें, जो कि होगा इंशाल्लाह, जो यहाँ पे पोजीशन चल रही है। और वो ज़मीन का क्वेश्चन मैंने किया जी, और क्वेश्चन ज़मीन में अजीज़ भाई ऐसे है जी कि ये प्लॉट जो से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 प्लॉट जो से हैं ये फुल पेड
मतलब इंस्टॉलमेंट का ये प्लान पे ये प्लॉट्स नहीं उठाए गए हैं, ये फुल कैश पेमेंट दे के ये प्लॉट्स लिए थे बैरिया टाउन से, और बैरिया टाउन से इसकी किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है, एक पैनी की लाइबिलिटी नहीं है। ठीक, शुक्रिया सर, जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरे नंबर पे इसकी जो अफादियत है, जैसे मेरे अपोजिट ये इस साइड पे डी हाइट्स है और ये मेन बुलवार्ड पे फतेह संस है, और अगर सामने वाली साइड पे जाएंगे बल्कि डी हाइट्स की सड़क पे ही, इसकी स्ट्रीट पे ही आप देखेंगे आपको आईफल टावर का जो टॉप है यहीं से नज़र आएगा, और थोड़े कदमों की दूरी पे वो आईफल टावर है, यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे वो आपको आईफल टावर। फिर उसके सामने, इसके सामने जो अपोजिट है थोड़ा सा आगे थीम पार्क जो है बनने जा रहा है बैरिया टाउन का। फिर मज़ीद ये है कि बड़ी जो मस्जिद है वो भी करीब है। तो बहुत प्यारा यहाँ पे लोकेशन है, बहुत प्यारा लाइफस्टाइल में और सिक्योर आपको बिल्डिंग में ये ऑफर की जा रही है, और मुनासिब रेट्स पे की जा रही है, छोटे बजट में। तो लिहाजा आप लोग इसको देखें, सोचें, समझें, और जो विज़िट करना चाहते हैं, जो मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता करें। अपना वॉइस मैसेज, मेरा नंबर जो चल रहा है उस पर छोड़ें, और आप कॉल्स करें। मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। आप जिस तरीके से भी चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। तो लिहाजा अब मुझे इजाज़त दीजिए, और बाकायदा मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, और मेरी भी दुआ है अल्लाह करीम आपको सेहत, सलामती और खुशी वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो जज़ाकल्लाह, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।